हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय ऑनलाइन क्लासेज एकेडमी बाय पुष्पा तोमर। और आज हम रीट का लेवल 2 की सोशल साइंस यानी कि सामाजिक अध्ययन का टॉपिक करते हैं, जो कि बहुत ही यूज़फुल रहेगी। और आज की वीडियो कंप्लीट देखना ताकि एग्ज़ाम में आपका एक भी क्वेश्चन मिस ना हो। तो गाइज, आज हम करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। क्या करते हैं भी आज हम सिंधु घाटी सभ्यता। तो चलो गाइस, स्टार्ट करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी, जिसे सबसे पहले एक अंग्रेज चार्ल्स मेजर ने 1826 में हड़प्पा नामक स्थान पर एक पूरा स्थल के रूप में जाना गया, परंतु वह इनकी प्राचीनता के बारे में अनुमान नहीं लगा सकते। इन्होंने क्या कहा है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो एक कांस्य युगीन सभ्यता थी, और इन्होंने सबसे पहले अंग्रेज चार्ल्स मेजर ने 1826 में हड़प्पा नामक स्थान पर एक पूरा स्थल के रूप में पहचाना, परंतु इसकी एक प्राचीनता के बारे में अनुमान कोई भी नहीं लगा सकता। हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसको क्या कहा जाता है, हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी खोज सर्वप्रथम इसकी खोज सबसे पहले हड़प्पा स्थल पर हुई थी। कहाँ पे हुई थी भी इसकी खोज सबसे पहले हड़प्पा स्थल में हुई थी, इसलिए इन्होंने हड़प्पा सभ्यता भी कहा गया। और इसे हड़प्पा सभ्यता सर जॉन मॉर्सल ने दिया। जो हड़प्पा सभ्यता का नाम किसने दिया भी, सर जॉन मॉर्सल ने दिया। यह सभ्यता सिंधु नदी घाटी क्षेत्र में पनपी और इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा। क्या कहा भी इन्होंने, जो सिंधु घाटी सभ्यता है उनकी नदी घाटी क्षेत्र में पनपती है और इन्हें सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा। सिंधु सभ्यता को आगे ऐतिहासिक युग की सभ्यता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भी इन्होंने, जो सिंधु घाटी सभ्यता को आगे ऐतिहासिक युग भी की संभावना सभ्यता मानी गई। जो सिंधु घाटी, एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं भी, जो सिंधु घाटी थी उन्होंने कांस्य युगीन सभ्यता थी, लेकिन इन्होंने सबसे पहले एक अंग्रेज ने चार्ल्स मेजर ने 1826 में हड़प्पा नामक की स्थान पर एक पूरा स्थल के रूप में क्या किया भी, इन्होंने पहचाना। और इनको जो प्राचीनता में इसके बारे में कोई भी अनुमान नहीं लगा सकता था, और इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। किसने भी, जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। जो हड़प्पा सभ्यता है उसकी खोज सबसे पहले हड़प्पा स्थल पर की गई थी। हड़प्पा सभ्यता का नाम सर जॉन मॉर्सल ने दिया। किसने दिया भी, सर जॉन मॉर्सल ने दिया। और इस सिंधु नदी घाटी क्षेत्र पनपी और इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा। और जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसको आगे ऐतिहासिक युग भी माना गया है। फिर है भी सिंधु घाटी सभ्यता की खोज श्री राय बहादुर दयाराम साहनी को किया गया था, और जिन्होंने पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग में महानिदेशन सर जॉन मार्शल ने निर्देशन में सन 1921 में सबसे पहले इस स्थल को पुनरावेक्षण कर 1922 में इनको उत्खनन कार्य करवाया। जिसने भी, जो सिंधु घाटी की खोज थी वो श्री राय बहादुर साहनी को दिया जाता है। किसने दिया जाता है अभी, श्री राय, जो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज का श्री राय बहादुर दयाराम साहनी को दिया गया। और जो इनके महानिदेशक कौन थे भी, सिंधु घाटी के महानिदेशन थे सर जॉन मॉर्सल ने इनका निर्देशन किया। कब भी, 1921 में। जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका क्षेत्र कैसा है अभी, त्रिभुजाकार है। कि कैसा है अभी, त्रिभुजाकार। अधिकांश विद्वानों के मतानुसार सिंधु सभ्यता के निर्माता द्रविड़ थे। कौन थे भी, इनके निर्माता द्रविड़ थे। जो और सिंधु घाटी का क्षेत्र कैसा है, त्रिभुजाकार। सिंधु घाटी है उसका जो क्षेत्र है वो कैसा है भी, त्रिभुजाकार
है। और इन्होंने सिंधु सभ्यता का निर्माता कौन माना है? द्रविड़। भारत में इसे प्रथम नगरीय क्रांति नगरीय सभ्यता भी कहा गया। भारत में इन्हें सबसे पहले नगरीय सभ्यता भी कहा। और इस सभ्यता के 8 शहर मिले हुए हैं। इस सभ्यता में लगभग 8 शहर मिले हैं। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, बनवाली, धोलावीरा, सुरकोटड़ा और लोथल। सबसे पहले सर्वाधिक स्थल सभ्यता की सर्वाधिक स्थल कहाँ पे है? गुजरात में। और जो सभ्यता की नवीनतम खोज कौन से शहर में हुई? धोलावीरा, गुजरात में 1991 में। और सभ्यता की खोजा का जो नवीनतम स्थल है वो कहाँ पे है भी? बालाथल, उदयपुर में। और कब की थी भी? 1995 में। कुनाल यानी कि हरियाणा में है 1997 में। कहाँ पे है भी? 1997 में और हरियाणा में। सभ्यता का विस्तार पश्चिम के सुकांगेडोर, बलूचिस्तान पाकिस्तान और पूर्व में आलमगीपुर उत्तर प्रदेश में है। और उत्तर में मांडा कश्मीर के, दक्षिण में दयाराम महाराष्ट्र तक के। जो इनके कुछ विस्तार क्षेत्र हैं सभ्यता के, तो वो कहाँ पे है? पश्चिम में, उत्तर में और दक्षिण में। तो पश्चिम, पूर्व, उत्तर और दक्षिण में। जो पश्चिम में है वो कहाँ पे है? जो बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। और जो आलमगीर है वो उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश मांडा और कश्मीर, दक्षिण में दयामाबाद साहनी यानी कि महाराष्ट्र तक। सिंधु सभ्यता के अब तक 1000 स्थल खोजे जा चुके हैं। कितने स्थल खोजे जा चुके हैं भी? 1000 स्थल खोजे जा चुके हैं सिंधु घाटी सभ्यता के। इस सभ्यता के स्थलों में फैलाव सिंधु नदी तत्व, घग्गर हागड़ा नदी तंत्र तथा नर्मदा ताप्ती नदी तंत्र पर इन्होंने क्या किया? विस्तार किया। कोरवन डेडिड जो कौन है भी? कोरवन डेंगी यानी कि C14 विधि के अनुसार इनका विकास काल 2350 ईस्वी से ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व था। कौन सा था अभी? जो C14 विधि के अनुसार इनका जो विकास काल था वो 2350 ईस्वी पूर्व और 1750 ईस्वी पूर्व था। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और सोर्तुगई मुंडेगांग में था। जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका विस्तार कहाँ पे है? भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में था। इस सभ्यता के प्राचीन काल सभ्यता 3500 ईस्वी पूर्व और 2600 ईस्वी पूर्व में, चरमोक्ष काल 2500 ईस्वी पहले और 1800 ईस्वी पहले रहा था। भारत उपमहाद्वीप के ज्ञात प्राचीनतम कृतिगत बस्ती सभ्यता स्थल मेहरगढ़ वर्तमान पाकिस्तान में। और भारत में सिंधु क्षेत्र के ज्ञात सर्वाधिक प्राचीन स्तर बालाथल उदयपुर है। कहाँ पे है भी? जो सबसे प्राचीन स्थल बालाथल उदयपुर में है। जो भारतीय महाद्वीप है उसकी जो प्राचीनतम कृतिगत सभ्यता स्थल मेहरगढ़ यानी कि वर्तमान पाकिस्तान में। और भारत में सिंधु नदी के बाहर सर्वाधिक प्राचीनतम स्थल बालाथल उदयपुर में है। सिंधु घाटी सभ्यता की कुछ विशेषताएं हैं भी। सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं, यह एक नगरीय और शहरी सभ्यता है। क्या क्या कहा है? कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो एक नगरीय और शहरी सभ्यता भी मानी गई है। सुनियोजित नगर नियोजन, समकालीन कांस्ययुगीन सभ्यताओं के सर्वश्रेष्ठ नगर नियोजन
जो सुनियोजन नगर नियोजन कहाँ पे है? जो समकालीन कांस्य युगीन सभ्यताओं में सर्वश्रेष्ठ नगर नियोजन माना गया। हड़प्पा सभ्यता के सभी प्रमुख नगरों में इनकी बनावट लगभग एक समान थी। जो हड़प्पा सभ्यता थी उसकी सभी जो प्रमुख नगर हैं उनकी बनावट एक समान थी, लगभग एक समान थी। संपूर्ण नगर के दो भाग, पश्चिमी भाग पश्चिमी टीला जो अपेक्षाकृत ऊंचा था तथा जो भी दीवारें चार दीवारी के सुरक्षित कुलेवन दुर्ग था। इसमें शासक को सहब्रात नागरिक रहते हैं। कौन रहते हैं? अभी जो हड़प्पा सभ्यता है उसकी नगरों में एक बनावट लगभग एक समान होती थी और जो संपूर्ण नगर हैं उसके दो पार्ट बताए हैं। जो पश्चिमी भाग है वो एक अपेक्षाकृत यानी कि ऊंचा है और दीवारों में सुरक्षित किलेबंद दुर्ग था। इसमें शासन सम्राट नागरिक रहते थे। और जो हमारा पूर्वी टीला है, पूर्वी भाग है, तो उनको अपेक्षाकृत नीचा था। जो पश्चिमी टीला था वो तो सबसे ऊंचा था और जो पूर्वी टीला था वो सबसे नीचा था। रियायती बस्तियां थी और इसमें सामान्य नागरिक रहते थे। परंतु लोथल कहाँ पे है भी? गुजरात में स्थल पर शहर में इस तरह विभाजन का अवशेष नहीं मिले थे। क्या नहीं मिले थे? बिलोथल शहर में इनका कोई भी अवशेष नहीं मिला। और जो पश्चिमी टीला वो सबसे ऊंचा था और जो पूर्वी टीला था वो सबसे नीचा था। और जहाँ रियायती बस्तियाँ थी इसमें सामान्य नागरिक रहते थे और परंतु लोथल गुजरात स्थल पर इसके शहर में इसका कोई भी अवशेष नहीं था। ग्रिड शैली में बसावट जिसमें सड़कें सीधी थी और एक दूसरे के समकोण में कटती थी। जो इनकी सड़क थी वो तो सीधी थी और वह एक समकोण से कटती थी। जल निकासी विलक्षण भूमिगत व्यवस्था। गंदे पानी में निकास हेतु भूमिगत छोटी बड़ी गहरी और टंकी हुई गलियों की व्यवस्था थी। जो जल निवासी विलक्षण भूमिगत व्यवस्था थी उसमें गंदे पानी के निकास हेतु जो भूमिगत छोटी और बड़ी और गहरी टंकी और नालियों की भी व्यवस्था की थी। भवनों आदि में निर्माण की मानवीकृत 7x5 और 15 गुणा में 30 सेंटीमीटर थी। कितनी थी भी? जो इनका मानवीकरण था वो 75 गुणा 15 गुणा 30 और सेंटीमीटर था और 10 गुणा 20 गुणा 40 सेंटीमीटर आकार। इनकी पक्की ईंटों कालीबंगा और रंगपुर की कच्ची ईंटों का प्रयोग होता था। किस में होता था भी? जो ईंटें थी उनको पकी हुई ईंटों कालीबंगा और रंगपुर में इनकी कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया था। और जो पत्थर के भवनों में अभाव थे। मकान संभवतः 2 खंडों में बांटे गए हैं। भवन के दरवाजे मुख्य सड़क पर न खुलकर गली में खुलते थे। इन्होंने क्या कहा भी? जो सभ्यता थी उसमें कहाँ पे थे? जो भवन के दरवाजे मुख्य सड़क पर न खुलकर गली में खुलते थे। इन्होंने क्या कहा है कि जो हड़प्पा सभ्यता थी उसमें जो ऐसे घर बने होते थे तो वो सड़कों की तरफ न खुलकर गली में खुलते थे। क्या भी? उनके घर का दरवाज़ा हमेशा सड़क पर न खुलकर गली में खुलते थे। परंतु लोथल का इसका अपवाद था कि जो मकानों और दरवाजे मुख्य सड़क पर खुलने के अवशेष मिले हैं। क्या मिले हैं भी? इनके जो मकानों के दरवाजे मुख्य सड़क पर खुलने का अवशेष मिले हैं। भवनों की छतों के लिए लकड़ी का प्रयोग किया गया है। जो भवन बनाए थे उनकी जो छत थी वो लकड़ी के प्रयोग से प्रयोग किया गया है।
जो हमारी हड़प्पा सभ्यता में जो भवनों की जो छत थी उनका प्रयोग किसका प्रयोग किया था? लकड़ी का प्रयोग किया गया है। बृहद अंगाकार ये सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वाधिक विवरण प्रणाली की उपस्थिति में दर्शाते हैं। और जो मोहनजोदड़ो हड़प्पा के विशाल अन्नागारों के अवशेष प्राप्त थे। हड़प्पावादी विशेष अनाज में कुछ अन्नागार सुरक्षित रहते हैं। तो इन्होंने जो बृहद अंगाकार थे इन्होंने क्या कहा है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसमें सर्वाधिक सार्वजनिक प्रणाली में क्या गया है, इनको उपस्थित में दर्शाया गया है। और जो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के जो विशाल थे अन्नागारों के कुछ अवशेष प्राप्त हुए थे। और हड़प्पा कालीन में अनाज के कुछ अंगाकारों भी सुरक्षित रहते हैं। हड़प्पा के छह अंगाकारों धान कोठरी वाली ईंट के चबूतरे पर बनी 2 श्रृंखला प्राप्त हुई है। क्या प्राप्त हुई है भी कि जो छह अंगाकार यानी कि जो धान कोठार होता है उनकी ईंट के चबूतरे पर 2 श्रृंखला प्राप्त हुई है। क्षेत्रफल की दृष्टि से मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। जो क्षेत्रफल की दृष्टि से मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता है उसका क्षेत्र क्या है? सबसे बड़ा स्थल पाया गया है। भारत में सबसे बड़ा स्थल राखी गढ़ी है। जो भारत में सबसे बड़ा स्थल है वो कहाँ पे है भी? राखी गढ़ी में। मोहनजोदड़ो में प्राप्त विशाल अंगाकार का आकार 150 गुणा 50 फीट की है। इसकी उपस्थिति से वहाँ पर एक केंद्रीय पर वसूलने की सजा की उपस्थिति पता चलता है। क्या पता चलता है अभी? जो मोहनजोदड़ो थे उनका प्राप्त एक विशाल अंगाकार का आकार 150 गुणा 50 फीट की होती है। और इसमें कि एक केंद्रीय पर वसूलने और उनकी सजा को उपस्थिति का पता चलता है। और यह अंगाकार दोनों में 6 बाय 6 की कतार में होता है। और 6 की कतार में होता है। जलाशय के चारों ओर बरामदे व स्थान हेतु चबूतरे बने हुए थे। स्थानार की फर्श पक्की ईंटों से बना हुआ था और जल कुंड के पेंदे में दामर और जल रोधी बनाया गया है। जो मोहनजोदड़ो का जो स्नान घर था वो जो स्नाना घर था उनकी जो चारों ओर तो बरामदे और स्नान हेतु चबूतरे बने हुए थे और कुछ फर्श पक्की ईंटों से बनी थी। और जो जल कुंड थे वो पेंदे में डामर तथा द्वारा जल रोधी बनाया गया था। और सर जॉन मार्शल ने इसे विश्व का एक अद्भुत निर्माण भी कहा गया है। जो सर जॉन मार्शल थे इन्होंने विश्व का एक अद्भुत दृश्य निर्माण भी कहा है। मकान एक सीट में बने हुए थे। उनकी खिड़कियां मुख्य सड़क पर न होकर बगल की गली में खुलती थी। इनके घर थे वो भी सड़क की साइड ना खुलकर गलियों में खुलते थे। और उसी प्रकार घर जो मकान बने हुए थे उनका निर्माण सड़कों की ओर, खिड़कियां भी सड़कों की ओर ना खुलकर बगल की जो गली है उसकी तरफ खुलती थी। शौचालयों के लिए सोख्ता गड्ढों का इस्तेमाल किया होता था। जो शौचालय थे उसका प्रयोग सोख्ता गड्ढों का इस्तेमाल होता था। प्रारंभिक हड़प्पावादी मिट्टी के बर्तनों का निर्माण पैर से चलाए गए चाक प्रयोग में होते थे। परिपक्व हड़प्पा सभ्यता के काल में हाथ से चलाए गए चाक कुम्हार का चाक का प्रयोग किया गया। जो प्राचीन हड़प्पावासी मिट्टी के जो बर्तन थे उनमें पैर से चलाए जाते थे और चाक का प्रयोग किया गया था। और जो हड़प्पा सभ्यता थी उसकी काल हाथ से चलाए थे जैसे कि कुम्हार का चाक का प्रयोग किया जाने लगा। तो गाइस चलो हम फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं।
अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो। जो सिंधु घाटी सभ्यता है उनको सबसे पहले एक अंग्रेज चार्ल्स मेजर ने 1826 में और हड़प्पा नामक स्थान पर एक पुरास्थल के रूप में जाना गया। और जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। और इनकी खोज जो हड़प्पा सभ्यता है उसकी खोज सबसे पहले हड़प्पा स्थल पर हुई थी। और जो हड़प्पा सभ्यता है उसको सर जॉन मोर्सल ने दिया। इसका जो हड़प्पा सभ्यता का नाम है सर जॉन मोर्सल ने दिया था। और इन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। देखो फिर सिंधु घाटी सभ्यता के कई नाम है, कौन कौन से हैं भी। जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है, हड़प्पा और सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु घाटी एक आगे ऐतिहासिक युग की सभ्यता भी मानी गई है। फिर क्या है भी, जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका श्रेय एक राय बहादुर दयाराम साहनी को मिला था। और सर जॉन मोर्सल ने इनका एक निर्देशन दिया। 1921 में सबसे पहले इस स्थल को एक पुनरावेक्षण करके 1922 में इन्हें उत्खनन कार्य करवाया। और जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसका जो क्षेत्र था वो त्रिभुजाकार होता था। और कुछ विद्वानों के अनुसार जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो उसके निर्माता कौन है भी, द्रविड़ थे। और भारत में जो प्रथम नगरीय क्रांति थी उनको नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है। और इसके 8 शहर बताए हैं। जो सभ्यता है उसके 8 शहर हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो, चोंदड़ो, कालीबंगा, बनवाली, चोलावीरा, सुरकोटड़ा और लोथल। जो सभ्यता का सर्वाधिक स्थल है वो कहाँ पे हुआ था भी, गुजरात में हुआ था। और इसका नवीनतम खोज कहाँ पे हुई थी, धोलावीरा यानी कि कहाँ पे, गुजरात में। और कब हुई थी, 1991 में। और जो सभ्यता का खोज है वो नवीनतम स्थल कहाँ पे हुई थी, बालाथल में हुई थी। और जो बालाथल है वो कहाँ पे है भी, उदयपुर में 1995 में। और कुणाल हरियाणा 1997 में। फिर क्या बताया है कि जो सभ्यता है उसमें 1000 स्थल खोजे जा चुके हैं। जो सिंधु सभ्यता है ना उसमें अब तक लगभग 1000 स्थल खो चुके हैं। और जो C40 विधि में इन्होंने इसका विकास 2350 ईस्वी पूर्व से लेकर 1750 ईस्वी पूर्व से तक था। जो सिंधु घाटी है उसका विस्तार भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में हुआ। कब हुआ अभी इनको, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में हुआ। भारतीय उपमहाद्वीप इनकी जो सभ्यता थी वो मेहरगढ़ यानी कि वर्तमान में पाकिस्तान में थी। और भारत के जो सिंधु क्षेत्र थे वो ज्ञात सर्वाधिक प्राचीन स्थल यानी कि उदयपुर में थे। फिर इनकी जो सिंधु सभ्यता है उसकी कुछ विशेषताएं बताई है। जो विशेषताओं में क्या है भी, जो एक नगरीय और शहरी सभ्यता भी थी। और सुनियोजन नगरीय नियोजन। और जो हड़प्पा सभ्यता है उसकी नगरों की बनावट लगभग एक समान थी। और जो हड़प्पा सभ्यता में जो मकान थे वो सड़क की साइड ना खुलकर जैसे कि ये घर है और ये सड़क है तो ये सड़क की साइड से इनका दरवाज़ा न होकर गली की तरफ होता था। और जो इनकी खिड़कियां थी वो भी एक सड़क की तरफ ना होकर गलियों की साइड इनकी क्या थी, खिड़कियां थी। कहाँ पे भी, हड़प्पा सभ्यता में। और पश्चिमी टीला है उनकी जो अपेक्षा है, जो पश्चिमी टीला है वो तो सबसे ऊंचा था। और इनकी जो दीवारें थी वो सुरक्षित थी। और इसमें शासक व सम्राट नागरिक रहते थे। और पूर्वी भाग में जो पूर्वी टीला था वो सबसे नीचा था। और इनकी रियासती बस्तियाँ होती थी और इनको सामान्य नागरिक भी रहते थे। और परंतु लोथल
गुजरात शहर में एक इस तरह जो विभाजन का अवशेष नहीं मिले। जो सिंधु सभ्यता है इसमें जो पूर्वी टीला, इसमें कोई भी अवशेष नहीं मिले। और फिर इन्होंने जल के बारे में बताया कि जो जल निकासी थे वो जो जल निकासी थे वो कहाँ पे थे भी। जल निकासी की जो विलक्षण भूमिगत व्यवस्था थी वो गंदे पानी के जो निकास हेतु भूमिगत छोटी बड़ी और गहरी, और उसकी जो टंकी हुई नालियों की भी इन्होंने क्या की थी, व्यवस्था कर रखी थी। ग्रीन शैली में बनावट इनकी सड़कें सीधी ना होकर एक दूसरे के संपूर्ण में काटती है। और इन्होंने जो हड़प्पा सभ्यता में भवनों की जो छत थी वो एक लकड़ी का प्रयोग किया गया था। किसका प्रयोग किया जाता है भी, इन्होंने लकड़ी का प्रयोग किया गया था। और किसमें जो भवन बने थे हड़प्पा सभ्यता में, उस भवनों की जो छत थी वो लकड़ी का प्रयोग किया गया था। और जो मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल माना जाता है, और इसे सबसे बड़ा स्थल राखी गढ़ी है। भारत का सबसे बड़ा स्थल है वो क्या है भी, राखी गढ़ी है। क्या है भी, राखी गढ़ी। मोहनजोदड़ो की एक बहुस्तंभीय सभागार और एक आयताकार भवन में अवशेष मिले थे। इनको प्रशासकीय कार्यों हेतु प्रयुक्त होते हैं। जो मोहनजोदड़ो में बुने हुए कपड़े एक टुकड़ा भी मिला है। जो मोहनजोदड़ो में जो कपड़े होते थे वो बुने हुए कपड़े का एक टुकड़ा यानी कि अवशेष में मिला है। और मोहनजोदड़ो की जो निचले स्तर में एक मंदिर नुमा इमारत मिली है, जिसमें ऊंचे चबूतरों पर बैठकर मुद्रा के पत्थर की मूर्ति मिली है। कैसी मूर्ति मिली है भी, एक मंदिर नुमा इमारत मिली है। और इसके जो ऊंचे चबूतरों के जो बैठने की मुद्रा होती थी वो पत्थर की मूर्ति मिली है। और हड़प्पा मोहनजोदड़ो की निचली बस्ती में एक अक्षीय बैरकमुना आवास भी मिले हैं, जिसे मजदूर वर्ग भी रहता है। और जो पाकिस्तान एक सिंधु शहर में जहां दुर्ग का अवशेष नहीं मिले थे। जो सिंधु घाटी जो चोंदड़ो जो पाकिस्तान में है उसके एकमात्र शहर नगर में है जहां दुर्ग के अवशेष में नहीं मिले थे। कालीबंगा हनुमानगढ़ राजस्थान में आगे हड़प्पा काल पाक और पूर्व हड़प्पा परित्यक्त हड़प्पा कालीन संस्कृति दोनों संभावनाओं के अवशेष अलग अलग स्तरों की प्राप्त हुई थी। और जो हड़प्पा काल है उनके खेतों में जोता जाता था, और हड़प्पा काल को शायद उन्हें खोदा भी जाता था। जो कालीबंगा यानी कि जो हनुमानगढ़ है, उस हनुमानगढ़ यानी कि राजस्थान में, तो इनका जो आगे हड़प्पा काल होता था, परित्यक्त हड़प्पा कालीन संस्कृति दोनों सभ्यताओं के अवशेष अलग अलग स्तर में होते थे। लेकिन इन्होंने कहा है कि जो आगे हड़प्पा के खेतों में इन्हें क्या किया जाता था भी, जोता भी जाता था, और इनको शायद उन्हें खोदा भी गया है। कालीबंगा के प्राप्त नगर में दोनों ही भाग सुरक्षा दीवार परकोटे से घिरी हुई है। अन्य स्थानों पर केवल उच्च भाग दुर्ग के परकोटे से बंद था। क्या था अभी, जो कालीबंगा की नगर है उसमें दोनों भाग सुरक्षित यानी कि सुरक्षा दीवार से घिरे हुए हैं, और इनके जो उच्च भाग थे वो परकोटे से बंद थे। लोथल गुजरात में और इनकी ईंट का निर्मित गोदीबाड़ा के अवशेष प्राप्त है। यह सिंधु घाटियों का प्रमुख बंदरगाह रहा होगा, तभी तो अन्य किसी सिंधु स्थल में गोदीबाड़े का अवशेष प्राप्त नहीं हुआ। और जो गोदीबाड़ा था उनका जो आकार था वो चतुर्भुजाकार था। कैसा था भी, चतुर्भुजाकार था। इनकी चारों ईंटों की भी दीवार थी। जो प्रसिद्ध सिंधु हैं वो जो लोथल में, तो इनकी
जो ईंट का निर्माण था निर्मित थी ना, वो एक गोदीवाड़ा की अवशेष प्राप्त हुए थे। लेकिन यह सिंधु वासियों से प्रमुख बंदरगाह रहा होगा, और इसकी अन्य किसी भी जो सिंधु स्थल है गोदीवाड़े का अवशेष प्राप्त नहीं हुआ। चावल की खेती प्राचीनतम परिणाम लोथल से हुई थी, और इसके रंगपुर गुजरात में चावल का भूसा प्राप्त हुआ है। जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसमें चावल की खेती में जो प्राचीनतम प्रमाण लोथल से प्राप्त हुई थी। और इसके अलावा जो रंगपुर है, यह रंगपुर कहाँ पे है भी, गुजरात में, इनका चावल एक भूसा प्राप्त हुआ है। सूरकोटड़ा गच्छ गुजरात एकमात्र सिंधु स्थल है जहाँ पर वास्तव में घोड़े का अवशेष प्राप्त होता है। यह नगर पत्थर के टुकड़ों की दीवार पर गिरा हुआ है। कहाँ पे गिरा हुआ है भी, जो एक नगर है पत्थर के टुकड़ों की दीवार से गिरा हुआ है। कहाँ पे, सूरकोटड़ा कच्छ में, यानी कच्छ कहाँ पे है भी, गुजरात में। और टुकड़ों की दीवारों से इनको क्या है, गिरा हुआ है। और जो रंगपुर है गुजरात में, उनको चावल का एक भूसा भी प्राप्त हुआ। गाइस, अगर क्लासेस पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो ठीक है गाइस, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।